स्वागत है। आज हम एक बहुत जानी पहचानी सी उलझन पर बात कर रहे हैं। वो किसी काम के बारे में इतना सोचना कि बस सोचते ही रह जाना, शुरू ही न कर पाना। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास आज अति विचार छोड़ो, काम करो, सफलता के सरल उपाय से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प नुस्खे हैं। ये जो सोच का जाल है ना, जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं, उसी से निकलने के कुछ रास्ते बताए गए हैं। सही कहा। अक्सर होता है ये, हम सोचते रहते हैं भाई क्या ये बेस्ट तरीका है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो, और बस इसी चक्कर में टाइम निकल जाता है। तो इन विचारों का निचोड़ साफ है, सोचना ठीक है, पर करने से ही बात बनती है। बिल्कुल। ये जो एनालिसिस पैरालिसिस है ना, ये सच में एक बाधा है। मतलब जहां विश्लेषण ही एक्शन का दुश्मन बन जाता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि उन सरल पर असरदार तरीकों को समझें जिनसे इस सोच की उलझन से बाहर निकला जा सके और असल में काम शुरू हो। हाँ, तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत जो ये स्रोत बताते हैं वो है एक्शन बायस अपनाना। एक्शन बायस मतलब कर्म करने की तरफ झुकाव। बस ज्यादा सोचना नहीं, एक छोटा सा कदम उठा लेना, चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण भी दिया है, अगर जिम जाने का सोच रहे हैं तो बस प्लान मत बनाते रहो, जूते पहनो और बाहर निकलो। हाँ, क्योंकि वही पहला कदम है जो आपको मोमेंटम देता है, गति पैदा करता है। एग्जैक्टली। एक्शन से मोमेंटम बनता है, सोचने से नहीं। और इसी से जुड़ा एक और मजबूत तर्क है, वो परफेक्ट योजना या सही समय का इंतजार छोड़ना। हाँ, ये भी बड़ा पॉइंट है। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, कहीं से भी शुरू करें, तैयारी अधूरी लगे कोई बात नहीं, पर अभी शुरू करें, क्योंकि वो थोड़ी सी जो प्रोग्रेस है ना, वो परफेक्शन के इंतजार से कई ज्यादा कीमती है। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है, क्या इसका मतलब ये है कि हम जल्दबाजी में काम की क्वालिटी से समझौता कर लें? स्रोत इस बैलेंस पर कुछ कहता है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत का मतलब आंख बंद करके कूद पड़ना नहीं है। जोर उन शुरुआती कदमों पर है जो अक्सर हम सोच विचार के बोझ तले दबा देते हैं। अच्छा। ये उस जड़ता को, उस इनोशिया को तोड़ने की बात है। रही बात क्वालिटी की, तो वो तो समय के साथ और लगातार काम करने से सुधरती है, न कि सिर्फ सोचते रहने से। ठीक है, समझ गया। तो एक्शन बायस और परफेक्शन का इंतजार ना करना, ये तो हुई मानसिकता की बात। लेकिन इसे रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताता है? इतने सारे विचार आते हैं दिमाग में। हाँ, यहीं पर स्रोत कुछ बहुत काम के औजार देता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता है डोंट डू लिस्ट बनाना। डोंट डू लिस्ट, जो नहीं करना है उसकी लिस्ट। हाँ, सुनने में शायद उल्टा लगे, पर ये उन चीजों को पहचानने का तरीका है जो हमारा ध्यान भटकाती हैं, ताकि हम उनसे बच सके और अपनी एनर्जी सही जगह लगाएं। अरे वाह, यह तो वाकई अलग सोच है। सफलता इसमें भी है कि क्या नहीं करना है। और इसी तरह एक बर्नर लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। सोचिए, आपके पास एक स्टोव है, उस पर बस कुछ ही बर्नर है ना? हाँ। आप एक साथ बहुत सारे बर्तन तो नहीं चढ़ा सकते। तो बर्नर लिस्ट का फंडा है सिर्फ उन एक दो सबसे जरूरी कामों पर फोकस करना जो वाकई मायने रखते हैं, और बाकी सब कुछ देर के लिए पीछे छोड़ देना। अच्छा, प्रायोरिटी सेट करना, फोकस। बिल्कुल, ताकि हम प्राथमिकताओं पर टिके रहें। और फैसलों का क्या? कई बार तो फैसला लेने में इतनी देर हो जाती है कि बस। उसके लिए स्रोत कहता है एक डिसीजन मॉडल अपनाओ। ताल्क ये है कि कई बार फैसले की क्वालिटी उतनी जरूरी नहीं होती जितना कि फैसला लेकर आगे बढ़ना। खासकर जो छोटे मोटे रोज के फैसले होते ना, उन पर घंटों बर्बाद करने से अच्छा है एक ठीक ठाक सा विकल्प चुनो और अपनी एनर्जी काम करने में लगाओ। इससे वो मोमेंटम बना रहता है। ये बात सही है। अच्छा, स्रोत में एक चीज मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, हमारे दिमाग की एनर्जी साइकिल्स, वो अल्ट्राइडियन रिदम्स का इस्तेमाल करना, ये क्या है और कैसे मदद करता है? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल पहलू है। अल्ट्राडेरियन रिदम्स हमारे शरीर की, आप कह सकते हैं, लगभग 90 मिनट की एनर्जी साइकिल्स होती हैं। 90 मिनट? अच्छा। हाँ, इसका मतलब है कि दिन भर में हमारा फोकस और एनर्जी का लेवल नेचुरली ऊपर नीचे होता रहता है। तो स्रुत कहता है कि इस जानकारी का फायदा उठाओ। अपने सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम तब शेड्यूल करो जब आप नेचुरली सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड महसूस करते हो। यानी साइकिल की शुरुआत में। आमतौर पर हाँ, और जब एनर्जी थोड़ी कम लगे तब वो हल्के फल्के कम ध्यान मांगने वाले काम निपटा लो। ये ज्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके कि हम लगातार एक ही पेस पर काम करने की कोशिश करें। समझ गया, अपनी बॉडी के नेचुरल रिदम के साथ काम करना, उसके खिलाफ नहीं। ये तो बढ़िया टिप है। और आखिर में
इन सबको आदत कैसे बनाया जाए? ये सब करना शुरू तो कर दिया, पर टिके कैसे रहें? स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि बार बार करने से ही कोई एक्शन आदत बनता है। रेपिटेशन दिमाग धीरे धीरे रेजिस्ट करना कम कर देता है। और एक बहुत जरूरी बात, हर छोटी सफलता का जश्न मनाना। अच्छा। हाँ, हर बार जब आप सोच पर एक्शन को चुनते हैं, उसे एक छोटी जीत की तरह देखें। ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ये मोटिवेशन बनाए रखने में मदद करता है। ये जरूरी है। तो कुल मिलाकर संदेश बहुत साफ और शक्तिशाली लग रहा है। विश्लेषण के जाल में मत फंसो, बस करना शुरू करो। बिल्कुल। छोटे लगातार कदम ही आखिर में बड़ा बदलाव लाते हैं। स्रोत की एक लाइन इसे बहुत खूबसूरती से कहती है, आप एक ही समय में सोच और कर नहीं सकते, इसलिए करना चुने। करना चुने, बिल्कुल। और इसी सोच के साथ एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सोचना और करना अक्सर एक साथ नहीं हो पाता, तो आज वो कौन सा एक छोटा सा सिर्फ एक कदम है जो अपने किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए उठाया जा सकता है, बिना परफेक्ट होने का इंतजार किए।